बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम बात करेंगे कि बुशरा बीवी बिल आखिर रिहा। जस्टिस मंसूर काजी फायज ईसा के रेफरेंस में, अलविदाई रेफरेंस में शिरकत नहीं करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील से मुकालमा बस एक दिन और मुझे बर्दाश्त कर लें। 65 अरकान कांग्रेसमैन यानी कांग्रेस के अरकान, अमरीकी कांग्रेस के अरकान का सदर जो बाइडन को खत और इमरान खान की रिहाई का मुतालबा, और बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने का फैसला हुआ था। बहरहाल ये तो कहानी है। आज इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी तकरीबन 9 माह के बाद जमानत पर रिहा हुई। तो शाखाना 2 में गुज़श्ता रोज उनकी जमानत हुई थी, लेकिन कल तमाम जज जो थे वो फरार हो गए, जुडिशल कॉम्प्लेक्स छोड़कर भाग गए, और पुरवकार पर कोई दस्तखत करने वाला नहीं था। इस वजह से कल उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। 31 जनवरी को उन्हें सजा सुनाई गई थी 14 साल, जिसके बाद उन पर इद्दत में निकाह का केस था, उस पर भी सजा सुनाई गई। इस तरह दोनों जब वो अदालत से ख़त्म हो गए, हाई कोर्ट से मुकदमा, तो तोशाखाना 2 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब तोशाखाना 2 में उनकी जमानत हो गई बुशरा बीबी की। बुशरा बीबी आज दिन को उन्हें रिहा कर दिया गया और वो बनी गाला गई। कुछ देर बाद बनी गाला से वो लाहौर रवाना हो गई, जहां शौकत खाना में उनका तिब्बी मुआयना किया जाएगा। फैसल वाडा ने आज कहा कि मैंने गुज़श्ता रोज एक प्रोग्राम में कहा था कि आज बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगी और कुछ दिनों में शायद खान साहब भी रिहा हो जाएं, इमरान खान भी। तो उन्होंने कहा कि देखें, ये मेरी पेशन गोई है। पेशन गोई तो हम नहीं कह सकते। फैसल वाडा साहब तो चूंकि स्पोक्समैन है, अनऑफिशियल स्पोक्समैन, और उन्हें वाकई किसी ने प्रॉक्सी कहा था तो वो प्रॉक्सी ही हैं। तो बहरहाल उनकी बात ज़ाहिर अंदर की खबर थी, उन्हें पता था, और उन्होंने वो टीवी चैनल पर सुना दी। उनके मुताबिक आज बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को मेडिकल चेकअप, मेडिकल सहूलियात फराहम करने के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए उन्होंने एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया है, और जिसमें फैसल सुल्तान जो उनके मुआलिज हैं, ज़ाती मुआलिज हैं, उनको भी उस बोर्ड में शामिल करने का हुक्म दिया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जस्टिस काजी फायज ईसा, कल इनका आखिरी दिन है, और उसके बाद ये अपनी एक लेगेसी छोड़कर चले जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में अगर देखा जाए तो अदलिया में शायद ही कोई जज, कोई चीफ जस्टिस, हत्ता कि अगर हम डोगर को भी समझें तो डोगर के मुकाबले में भी इन्होंने ज्यादा नुकसान पहुंचाया सुप्रीम कोर्ट को। न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचाया, उसे तकसीम भी किया। जाती लड़ाइयों को उन्होंने हवा दी, बाकायदा हवा दी, और जाते हुए वो एक ऐसी सुप्रीम कोर्ट छोड़कर जा रहे हैं जिसमें वाज़े तौर पर ग्रुप्स मौजूद हैं, और इन्होंने ही इन्हीं की तहरीक पर, काजी फायज ईसा की तहरीक पर ही पिक एंड चूज का फार्मूला आया चीफ जस्टिस के लिए। यकीनन ये एक लम्हा फिक्रिया है और हुकूमत वक्त के लिए बहुत फिल वक्त तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी वक्त कोई जज आ गया और उसने कहा कि मैंने फैसले कानून के मुताबिक करने हैं, तो फिर इन्हें रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल फिलहाल तो जस्टिस याह्या अफरीदी को उन्होंने बना दिया है। काजी फायज ईसा आज रात को चले गए उम्रे पर, और उम्रे पर जाने के बाद वो 30 इकत को वापस आएंगे, जब तक काजी फायज ईसा रवाना हो चुके होंगे। वो ना उनकी
तकरीर अलविदाई जो फुल कोर्ट रेफरेंस है उसमें शिरकत नहीं करेंगे। ये वाज़ेह पैगाम है काजी फायज ईसा के लिए कि आपने जो कुछ भी किया, जो बोया, वो आज ही से, आपकी रिटायरमेंट वाले रोज ही से आपने काटना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें, बिलावल जरदारी की मुनाफकत की इंतहा देखें। आज वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को ही तो फैसला हुआ था कि जी चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, लोग वैसे कैसे जाकर बदल गए। जनाबे अली, सबसे पहले तो आपको जिस वक्त चीफ जस्टिस बनाने का फैसला किया था आपके 3 अरकान ने, आपको उसी दिन उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था, मेंबर कौमी असेंबली की हैसियत से भी और सेनेटर की हैसियत से भी, क्योंकि इससे पहले आप ये कर चुके हैं कि आपकी पार्टी लाइन के खिलाफ कोई गुफ्तगू भी करे तो आप लोग उससे इस्तीफा ले लेते हैं, जैसे मुस्तफा नवाज खुकर से आपने लिया। मतलब आप मुनाफकत की इंतहा पर होते हैं। आपने ये देखा है कि ये मुनाफकाना तर्ज अमल जो है आपका, शायद इस पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बना सकेगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जबकि दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान असलम गौरी ने भी ये वाज़ेह कहा है कि हमसे ये वादा किया गया था और हमें ये अहद दिया गया था कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ही हमारे चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM ने वहां जाकर अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। जाहिर है जिनके हाथ में लाठी है, स्टिक है, उन्होंने इन्हें बताया था कि भाई हमारा ही काम करना, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो बहरहाल ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुनाफकत या बिलावल जरदारी की मुनाफकत या नवाज शरीफ की मुनाफकत कि उन्होंने धोखा दिया मौलाना फजलुर रहमान को और पूरी टीम को कि जी किस तरह उन्होंने ये तमाम काम किया कि दिखाया दायां और मारा दायां। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को खुसूसी खत तहरीर किया, जिसमें पाकिस्तान में कैद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। अरकान कांग्रेस ने खत में कहा है कि हम इमरान खान और उनकी पार्टी के अरकान और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। खत में मुतालबा किया गया है कि जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान की हुकूमत से इमरान खान के तहफ्फुज की जमानत ले और अमरीकी सफारत खाने के एहलकार जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात करें। खत में सदर से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में इंसानी हुकूक पर तवज्जो मरकूज की जाए। खत में कहा गया है कि हम पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़े होने और हकीकी नुमाइंदा जमहूरियत की तामीर के लिए उनकी जिद्दोजहद में शामिल है। ये एक खत है जिसमें मजीद भी बहुत कुछ है, लेकिन इस पर हमारी वजारत खारजा ने आज एक रद्द-ए-अमल भी दिया और इसे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करार दिया कि जनाबे अली कि बस ऐसे थोड़ी होता है कि जी जो आप चाहें वही हो जाए, ऐसे नहीं होता। आप दुनिया भर में आप ये काम करते हैं कि आपको भी अगर कहीं कोई मसाइल होते हैं तो आप उस पर इजहार ख्याल करते हैं। आज बानी PTI से मुलाकात, इमरान खान से मुलाकात की बात की गई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम को, अडियाला जेल हुकाम को हुक्म दिया था कि 3 बजे तक उनके वकला से उन्हें लाया जाए और वकला से उनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन वो नहीं करवाया गया और आखिर में 3 बजे इमरान खान के वकला को इजाज़त दी गई कि वो जाएं और अडियाला जेल में उनसे मुलाकात करवा दें। तो जब मुलाकात करवा ली गई उसके बाद जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की अडियाला जेल के बाहर, तो फैसल चौधरी ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने जो 26वीं आईनी तरमीम है उस पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आइन पर हमला है ये और ये अवाम के साथ जुल्म हुआ है।
انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا، عمران خان نے کہا کہ ہم اب عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی ریاستی دہشت گردی پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ عمران خان نے کہا کہ ورکرز پر فخر ہے، عمران خان مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں۔ فیصل چودھری نے کہا کہ عمران خان کو جن حالات میں رکھا ہے اس پر کل دوبارہ درخواست دیں گے اور ہم صبح جو ہیں پٹیشن فائل کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ہے ان کو 6x8 کے سیل میں رکھا گیا ہے، جہاں ان کو نفسیاتی طور پر ٹارچر بھی کیا جاتا رہا ہے، بجلی بند رکھی گئی ہے، 5 دن تک بجلی نہیں تھی اس گرمی کے موسم میں۔ بہرحال عمران خان نے پی ٹی آئی کے لیڈروں سے کہا کہ انہیں قوم کی فرنٹ سے آ کر لیڈ کرنے کا حکم دیا کہ آپ آگے آئیں اور آگے آ کر اپنی قوم کی رہنمائی کریں۔ اس وقت عمران خان اپنے پورے حوصلے کے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی بیگم فی الحال رہا ہو چکی ہیں، اس وقت وہ لاہور کے طرف عازم سفر ہیں، لیکن پاکستان میں جو منافقت کی کہانی آج بیان کی بلاول زرداری نے، اس پر تو میرے خیال میں پوری پیپلز پارٹی کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔